ऐसा अजीब एक्टिव रहे जी, लोगों ने बना कभी भेजा यहाँ से। ईब 10 साल मान का खड़े गायु, इसका क्या हुआ। और फिर पार्टी बदल का। ईब तक तो वो कोला चोर था। ईब वो उसमें वॉशिंग मशीन मैंने निकाल लिया और सुक्कन भी नहीं दिया। वॉशिंग मशीन में देगा ना, सुक्कन भी नहीं, 10 मिनट में दे दिया टिकट। ला भाई देखो जी, तकरीबन तकरीबन जी जिंदल का अच्छा हिसाब किताब है यहाँ कुरुक्षेत्र एरिया में, बहुत बढ़िया हिसाब है। परिवर्तन की सोचा है, माहौल तो परिवर्तन का ही है। नाराजगी क्या, झूठ, तूफान, बम के गोले फेंक देने, काम कुछ करना नहीं। देखो हार जीत तो पता नहीं किसके हो गए, लेकिन ऐसा लग रहा सुशील गुप्ता ही जीत जाएगा। घोटाला तो यू आगा मारने जा रहे। मैं तो ये चाहूंगा कि मैं हारने लग रहा, मैं दूसरे ने भी लेकर बैठूं। यहाँ बंगले की और उसकी 18 करोड़ और 20 करोड़ चाहो 50 करोड़ है तो सरकारी हो। जिस दिन हटागा छोड़ कर तो जाएगा, अपने घर तो लेकर जाएगा उसने। बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। मोदी जी है तो देवता पैदा होना मुश्किल है। संतुष्ट नहीं होता उसका तो कोई इलाज नहीं भाई साहब किसी के पास, लेकिन सरकार दे रही है उनको। ऐसा है जो किसान है ना, असली किसान विरोध में बिल्कुल नहीं है। हम भी किसान हैं, चाहे हम छोटे हैं चाहे बड़े हैं। ऐसा है बेरोजगारी तो देखो ये इतनी पब्लिक है, थोड़ा बहुत चलते रहता है ये मुद्दा। तो मोदी 400 पार करेगा। करण शर्मा। तो क्या लगता है कि इलेक्शन एकदम सामने है, क्या लगता है कि इस बार जो है किसको वोट देंगे, या फिर मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा है 10 साल बीजेपी कार्यकाल? बहुत बढ़िया रहा जी, बहुत बढ़िया रहा। ये तरह की कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत से लोग तो बोलते हैं कि जी किसानों की वो कर दिया। सबके अपनी थ्योरी है जी, जिसको जैसा अच्छा लगा वो वैसे ही बोल लगा। नहीं, बहुत से लोग तो ऐसे है ना, जैसे ये भी यही बोल रहे हैं कि बीजेपी का तो सिस्टम ऐसा ही है जो है कार्यकाल ठीक नहीं रहा। सब ठीक रहा जी, किसी ने कोई दिक्कत तो आई नहीं है। लेकिन सबके अपनी थ्योरी है, जिसने जैसा स्थिति दिखा कि वो वैसा बोल लगा। तो ये कुरुक्षेत्र में, क्षेत्र लोकसभा में तो जिंदल साहब हैं शायद यहाँ से प्रत्याशी। तो क्या लगता है कि कितने वोट उनको आप जिताकर भेजेंगे या कितने वोट आप देंगे? देखो जी, तकरीबन तकरीबन जी जिंदल का अच्छा हिसाब किताब है यहाँ कुरुक्षेत्र एरिया में, बहुत बढ़िया हिसाब है। और अगर गठबंधन की बात करूं तो गठबंधन के बारे में नहीं पता जी, इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो मोदी जी की कौन कौन सी योजनाएं आपको ये लगी कि हाँ भाई? ये उधर से पूछ रही हूँ मैं। नमस्कार, नाम बताइए जी आप। मेरा अनिल कुमार। हैं, क्या लगता है कि इस बार किसको आप वोट देंगे? भाई का तो परिवर्तन की सोचा है। माहौल क्या है? माहौल तो परिवर्तन का ही है। भाई साहब तो बोल रहे हैं कि नहीं, वो तो अपना अपना अधिकार है, लेकिन मैं तो सारा दिन लोगों के बीच में ही रहूं, उनसे बातचीत होती रहा। तो पिछली दफा हमारे यहाँ बीजेपी का बहुत बढ़िया वो था। 10 में 10 सीट की। हाँ, नहीं हमारे गांव में भी। अच्छा। तो ईब की बार इतना नहीं है। तो उसकी नाराजगी की क्या वजह क्या है? नाराजगी क्या, झूठ, तूफान, बम के गोले फेंक देने, काम कुछ करना नहीं। रियलिटी में तो कुछ नहीं हो यार। कहने ना जो मर्जी का वोट संग तो ही है। जैसे आप हिंदू हैं तो राम मंदिर तो बना दिया था ना बड़ा। राम मंदिर तो फिर भी बन रहा है। राम मंदिर बनने का एक और वो है, ये कहा था कि हम नया कानून ले आकर और तब बनावांगे मंदिर। यानी सारी पार्टियां कह रही थी जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो उससे बनावांगे, लेकिन नया ना कानून ले ना कुछ, जो सुप्रीम कोर्ट के उससे ही बना, तो इनका तो कोई योगदान नहीं उसमें। नहीं, तो कोई योजनाएं ऐसी हो जो सरकार की तरफ से बनी हो और आपको लगता है कि वो हमारे तक नहीं पहुंची है? यहाँ तो कुछ भी नहीं पहुंचा, ना यहाँ एमपी पहुंचा कोई, ना यहाँ एमएलए पहुंचा कोई, कुछ नहीं यहाँ से आया। तो आपकी सीट से आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता जी हैं, तो क्या लगता है कि उनको ही इस बार भाई ऐसा है, देखो हार जीत तो पता नहीं किसके हो गए, लेकिन ऐसा लग रहा सुशील गुप्ता ही जीत जाएगा। लेकिन आपके इधर वाले तो सब यही बोल रहे हैं कि जिंदल साहब ही, क्योंकि वो पहले से जो है यहाँ एक्टिव है। ना ऐसा, उनके पिताजी एक्टिव रहे। ऐसा अजीब एक्टिव रहे जी, लोगों ने बना कभी भेजा यहाँ से। ईब 10 साल मान का खड़े गायु, इसका क्या हुआ। और फिर पार्टी बदल का। ईब तक तो वो कोला चोर था। ईब उसमें वॉशिंग मशीन मैंने निकाल लिया और सुक्कन भी नहीं दिया। वॉशिंग मशीन में देगा ना, सुक्कन भी नहीं, 10 मिनट में दे दिया टिकट। ला भाई, तो क्या बीजेपी की रणनीति रही है कि मतलब जो भी कोई क्रिमिनल हुआ उसे तुरंत अपने में शामिल कर लेते हैं और तुरंत जो है वो ईडी तक नहीं पहुंच पाता? नहीं हमारे यहाँ जिंदल साहब को कहीं ऐसा तो नहीं ईडी पीछे लगा दी उनके? नहीं, ऐसा तो नहीं। ईडी तो पहलों भी उनका चल रहा था।
इसी सरकार ने, यही मोदी जी हैं, इन्हें इसका वो करा था, कई 100 करोड़ रुपए का कोला वो खाए गया है जी, ये वो कर गया वो कर गया। तो ये जो है ना, ये इनके मिल गए, कोई कोला नहीं खाया गया, कोई कोले में हाथ काले नहीं है, मुंह भी निकाला, कुछ नहीं है, साफ है, बिल्कुल सफेद। एक हो रहा, देखो जब तक कांग्रेस में रहा, जब तक राजा रहा जहाज से और कार से नीचे नहीं उतरा, और बीजेपी में गया, कम से कम पल्लेदार तो बनी गया, कत्थड़ में बोरियां ठहरा था, तो इतना तो तरक्की हुई इसकी। खैर अगर आप सुशील गुप्ता को वोट देंगे, ठीक है, कोई चक्कर नहीं, लेकिन उनके तो जो आला अधिकारी हैं, मेन जो मैं बोल सकता हूँ कि सबसे बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो सब तो जो है जेल में जा चुके। हाँ बिल्कुल जेल, ये और भी चले जाएंगे, संजय सिंह भी गया था, वो भी बाहर आ गया, ये वो भी आओगा। ईडी 6 महीने तो रख सका बिना उसके, कुछ तो होगा ऐसा, ऐसी तो बात नहीं है। देखो आईपीसी में और दूसरी ये जो सितारा है उनमें तो चलो सब कुछ हुआ, लेकिन जमानत भी हो जा, लेकिन ईडी की जोड़ से है ना, इनका अलग ही प्रावधान है, ये बिना किसी उसके आपने भी अंदर कर सका। 6 महीने आप जिस तरह मर्जी कर दे रहो, आप बाहर ही नहीं आ सकते। 6 महीने तो आपने अंदर कर ही देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तो घोटाला जरूर हुआ होगा, ऐसी तो बात नहीं है। घोटाला तो यू आगा मारने जा रहे, मैं तो ये चाहूंगा कि मैं हारने लग रहा, मैं दूसरे ने भी लेकर बैठूं, यू है, और तो कुछ नहीं। जो चीज सोच के वो आए थे जब इलेक्शन उन्होंने लड़ा था कि भाई किसी तरह की सरकारी सुविधा नहीं लूंगा, किसी तरह से जो सरकारी मकान में ही रहूंगा, और प्राइवेट जो जितनी सुविधा वो नहीं लूंगा, लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए तो उनका भी बहुत बड़ा बंगला है, 18 करोड़ के पर्दे पर्दे तक लगाए उन्होंने, गाड़ियां उनके पास एक से एक है। क्या लगता है कि अब जो अरविंद केजरीवाल हैं, जैसे पहले थे ऐसे ही अब हैं क्या? देखो ये है प्रोटोकॉल की बात, ये अगर कोई मुख्यमंत्री है, आम आदमी तो है नहीं, प्रोटोकॉल में तो आवागा, तो उसके वास्ते सिक्योरिटी भी होगी, सारा कुछ। मान लो मैं कह रहा आज मैं आम आदमी हूँ, फिर यहाँ से वो कर रहा, कल बाई चांस मैं बन जू कुछ, तो प्रोटोकॉल में तो आऊंगा। नहीं बिल्कुल, मैं इस चीज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने मना करा था, मैं ये बोल रहा हूँ। उस टाइम आम आदमी थे वो, जीबू ने बोल रहा था, हाँ, जब आम आदमी थे, हाँ, बिल्कुल। जब आम आदमी थे, हाँ। उनको नहीं पता होगा ये लागू हो रहा नहीं हो रहा, तो वो तो जो आईपीएस आईएएस जोन से आप वो करांगे ना, उसने तो प्रोटोकॉल तो वो लेवांगे ना, सिक्योरिटी भी उनके हाथ किया, वो तो ये भी कहेंगे कि मैं नहीं लेंदा रहा बंगले की, और उसकी 18 करोड़ और 20 करोड़ चाहे 50 करोड़ है तो सरकारी हो, जिस दिन हटागा छोड़ कर तो जाएगा, अपने घर तो लेकर जाएगा उसने, ठीक है, वो सरकार का है, सरकार का। अच्छा, एक बोतल के ऊपर दूसरी बोतल फ्री, क्या लगता है कि जो शराब नीति वहाँ इसके केस में सब फंसे पड़े हैं कि एक बोतल लो और दूसरी फ्री, तो वो क्या लगता है कि आपको वो सही तरफ है, मतलब दिशा उसकी क्या है, क्या लगता है? ऐसा है, देखो बातें जितनी मर्जी बनाए जाओ, नहीं ये बातें नहीं है, ये सच्चाई है, एक के साथ एक बोतल फ्री ना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कह दूंगा कि ये रखा है सामान, इसके साथ 2 के साथ 1 फ्री है, ये थोड़ी होगा। सबसे पहले मुझे बताइए जी, आपका नाम बताइए, और इस गांव के आप क्या प्रधान जी हैं? मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र गाँव मंडोली का रहने वाला हूँ, उप सरपंच हूँ, एक्स सरपंच हूँ, मैंने 5 साल सरपंची किया गाँव में। और जो सरकार के कार्य चल रहे हैं, मोदी सरकार के, बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। मोदी जैसा तो देवता पैदा होना मुश्किल है। इसने जो स्कीमें सरकार के लिए चलाई हुई हैं, लोगों के लिए अनाज योजना दी रखी, गरीबों को राशन मुफ्त मुहैया करा रखा है, और गृहिणियों के लिए मुफ्त सिलेंडर दे रखे इन्होंने, और जिम्मेदारों के लिए 2-2 हजार रुपए 3-3 महीने में देते हैं, 6 हजार रुपए साल के। किसानों की बड़ी मदद कर रहे हैं। तो किसान 2000 में खुश रह जाता है, संतुष्ट नहीं होता, उसका तो कोई इलाज नहीं भाई साहब किसी के पास, लेकिन सरकार दे रही है उनको। 6000 में क्या कितनी फसल उगा सकते हैं आप? 6000 में कितना? 6000 में देखो जी, खाद पानी के उसमें काम आ जाते हैं जिम्मेदार के वो। अब फसल तो 6000 में कुछ भी नहीं हो सकती, लेकिन उसके खाद पानी वगैरह के लिए इसमें काम आ जाते हैं वो पैसे, बढ़िया उसको। लेकिन हरियाणा की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे गांवों में गया भी हूं, लेकिन इस टाइम विरोध जो है बीजेपी का फुल विरोध है। तो उनका विरोध क्यों है? कि आप वो किसान नहीं है? ऐसा है, जो किसान है ना, असली किसान विरोध में बिल्कुल नहीं है। हम भी किसान हैं, चाहे हम छोटे हैं चाहे बड़े हैं। मेरे गांव से बड़े बड़े किसान भी, कोई जाके देखो आप, विरोध में बिल्कुल बैठा हुआ कहीं नहीं मिलेगा। वो एक आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन जो हुआ था, वो जो काले कानून, जो किसान है वो बोलते हैं कि काले कानून थे, तो उसके खिलाफ जो, उसमें तो हरियाणा ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो उसको अब ये बताइए कि वो जितने वहां पे पब्लिक हुई, तो वो सारे किसान नहीं थे? ऐसा भाई साहब, किसान तो जो है ना, काले कानून तो सरकार ने बनाए ही नहीं। सरकार ने जो कानून बनाए, लोगों के हित के लिए बनाए, किसानों के हित के लिए बनाए। अब किसान अपनी
अपनी मर्जी से कहते रहे काला कानून है, कोई जो शैतान है वो कहते रहे, उसमें क्या दिक्कत है किसी को। तो मतलब ये रहेगी जो मोदी जी है वो समझा नहीं पाए कि भाई इसका फायदा क्या है। मोदी जी समझाते हैं, लेकिन वो जो जो बीच में ऐसे है ना, जो मतलब दिमाग खराब वाले हैं, वो समझ नहीं पाते। लेकिन मोदी जी की जो नीति है सब बढ़िया है, सब लोगों के लिए फायदेमंद है, किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए, स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए बहुत बड़ी स्कीमें मोदी ने चलाई हुई है। आप देखो, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। अब ये बताइए मुझे, बेरोजगारी का कैसे देखते हैं आप? क्या रोजगार है? ऐसा है बेरोजगारी, तो देखो ये इतनी पब्लिक है, थोड़ा बहुत चलते रहता है ये मुद्दा। तो बेरोजगारी भी है, जरूर है, और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कई साधन, जैसे गवर्नमेंट लोन देकर कहते हैं अपना काम करो, इस तरह कई स्कीमें हैं जिससे रोजगारी दूर हो सकती है, बेरोजगारी। तो ऐसा है, ये तो देखो चलता रहता है। तो एक मतलब ऐसा मुद्दा है जो कहीं 100% तो खत्म हो ही नहीं सकता, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। ये मेरा तो मोदी जी बोल रहे हैं कि 400 पार, क्या लगता है कि 400 पार हो जाएगा? बिल्कुल होएगा, जरूर होएगा। मोदी 400 पार करेंगे। मोदी जी तो ने, गठबंधन जो है पूरा सारी पार्टियों को लेके चला है, बड़े बड़े दिग्गज नेता, बड़े बड़े दिग्गज पार्टियां हैं वहाँ। हाँ वो तो सारे हैं जी, लेकिन मोदी जी तो जो है 400 पार जरूर करेंगे, क्योंकि उनकी नीतियां बहुत बढ़िया हैं। दिलों में लोगों के जो है मोदी जी छाए हुए हैं, चाहे बाहर कुछ भी कहे कोई, मोदी जी जरूर आएंगे, 400 पार करेंगे जरूर। किसे वोट दोगे बाबा जी के? वोट दे देंगे जी जिसे मर्जी आएगी। क्यों सोचा नहीं है कोई बीजेपी को देनी है या फिर अपोजिट को देनी है, किसे देनी है? मर्जी वोट हम तो कमल के फूल को देंगे। कमल के फूल को। तो कुछ योजनाएं वगैरह मिली मोदी जी की तरफ से? नहीं अभी तो हमें तो कुछ मिली नहीं। तो फिर भी वोट बीजेपी को दोगे? है जी, फिर भी वोट बीजेपी को दोगे? बस देखेंगे मौका लगे जैसे भी। अब तो हम कह नहीं सकते कुछ। हाँ जैसे सही बात है। और भाई वोट बाट दे देंगे हमसे तो वैसे वो नहीं होता साहब। तो घर में तो बात चलती होगी ना ऐसी कि भाई वोट किसे देनी है, या कहाँ काम हुए, घर के काम हुए नहीं नहीं हुए? जी हमारा काम कुछ नहीं, हमारा तो मंदिर में काम है। अच्छा जो अच्छा, आप मंदिर के पुजारी हैं? अच्छा, मंदिर के पुजारी है। तो मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ, जो राम मंदिर अयोध्या में बना, क्या लगता है आपको, सही है क्या कुछ है? नहीं हम तो वहाँ गए नहीं जी। हाँ। नहीं, जैसे मतलब मंदिर बन गया, उसका उद्घाटन भी हो गया, प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, मोदी जी ने खुद करी वहां जाके, तो क्या लगता है कि मतलब हिंदुओं के लिए ये अच्छी बात है? नहीं ये तो अच्छी बात है, तो ये जाने रोज अखबार पढ़े, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं कि झूठ बोल रहे। हाँ नहीं, सुना तो होगा ही ना, किसी न किसी के मुंह से राम मंदिर के बारे में सुना तो होगा। सुना तो है, काफी सुना तो रोज ही है। यहाँ भी आए, पहले तो आए बहुत जी। और कोई ऐसी बात नहीं है जी, हम तो ये ठीक है जी। हाँ जी।